नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और साथ ही में मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। खबरों की चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी के दौरे की। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी आ रही हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसा है और कहा है कि आज मध्य प्रदेश आ रही प्रियंका गांधी जी जवाब दें कि कांग्रेस ऐसी दल क्यों बन गई है जिसमें इंडी गठबंधन धंस गया है। कोई आप पर भरोसा नहीं कर रहा तो मध्य प्रदेश कैसे करेगा, ये सवाल भी पूछ लिया है। सीएम ने कहा कि प्रियंका गांधी जी, आप जब भी मध्य प्रदेश आती हैं तो झूठ की दुकान खोल देती हैं। पिछली बार आपने झूठ बोला, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश में 50,000 नियुक्ति पत्र मैंने बांटे हैं। प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश को बदनाम कर रही हैं। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गरीब के बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या कांग्रेस की यही सोच है? ये तमाम सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उठाए गए। जी मध्य प्रदेश आ रही है, उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडी एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे और केवल लड़ नहीं रहे। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पर भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। और अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पर ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्हें झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धंस गया, फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे। और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि। हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। तुमने क्या दिया था? जब तुम्हारी सरकार आई तो वादा खिलाफी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और मैडम प्रियंका गांधी, जवाब देना पड़ेगा आज। आपके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों से कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे घर में हमारी सरकार आएगी, चूल्हा नहीं जलने देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का यही सोच है कि गरीब के बच्चे भूखे मर जाएं? हम तो नहीं मरने देंगे। लेकिन आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के फाड़ो। 2 पार्ट हो गए कांग्रेस के, 2 पार्ट की चक्की। एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ जी का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पिस रही है। तो ये जनता का क्या भला करेगी? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल अपने परिवार को स्थापित करने की कवायद चल रही है। श्रीमती सोनिया गांधी अपने बेटा और बेटी को सेट करना चाहती हैं, कमलनाथ अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं।
और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। जनता बेचारी कहाँ जाएगी? हम पूरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी कटाक्ष किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के दौरे के बाद जो हाल हुआ था वही हाल मध्य प्रदेश के दौरे के बाद मध्य प्रदेश का होना है। आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी धार के कुक्षी और इंदौर में आएंगी और यहां जनसभा को वे संबोधित भी करेंगी। तो प्रियंका के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। और बेटी हूं, लड़ सकती हूं, जो नारा दिया गया था उत्तर प्रदेश में, बार बार उसकी याद भी दिलाई जाती है। इंदौर आएंगी प्रियंका, साथ ही साथ धार जाएंगी और धार के कुक्षी में भी उनकी जनसभा होनी है। लेकिन उसके पहले, उनके दौरे के पहले ऐसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से बड़े बड़े दिग्गज प्रचार के लिए आ ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और प्रचार उन्होंने भी किया, सभाओं को संबोधित किया। तो स्टार प्रचारक हैं ये, और स्टार प्रचारक जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है दलों की तरफ से। और यही हो रहा है कि प्रियंका गांधी का दौरा है और बीजेपी हो गई है हमलावर। जब पत्रकारों ने सवाल किया नेताओं से, तो उन्होंने एक एक करके गिन गिन करके वार किए और कहा कि कांग्रेस जो है कपड़ा फाड़ पार्टी हो चुकी है। ये शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए। तो कैलाश विजयवर्गीय भी निशाना साधते नजर आए। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, एक तरफ वार पलटवार की स्थिति और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का दौरा, पहली बार इंदौर आ रही हैं स्टार प्रचारक के तौर पर, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर भी जानकारी? देखिए 32 दिन के अंदर मालवा निमाड़ में प्रियंका गांधी का ये दूसरा दौरा है। कांग्रेस की महासचिव लगातार मालवा निमाड़ का दौरा कर रही हैं और मालवा निमाड़ पर खासा फोकस है। उसकी वजह साफ है क्योंकि मालवा निमाड़ की 66 सीट है और 66 सीट में 22 से ज्यादा सीट आदिवासी है। यानी सीधा सा मैसेज है कि आदिवासियों को साधना है, क्योंकि अगर 66 सीट में जो पार्टी सबसे ज्यादा लीड लेगी उसकी सरकार आसानी से बन जाएगी। अभी तक का ये ट्रेंड रहा है कि अगर जिन भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी रही चाहे कांग्रेस रही, 66 सीट में जिसे ज्यादा बढ़त मिली है सरकार उसी के बनी। और ऐसा कहा जाता है मध्य प्रदेश में कि सत्ता की चाबी का रास्ता मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ से होकर गुजरता है। इसलिए दोनों ही पार्टियों का मालवा निमाड़ में खासा फोकस नजर आ रहा है। आज कुक्षी में रहेंगे, कुक्षी के बाद इंदौर के विधानसभा 5 पहुंचेंगे, जहां रोबोट चौराहे पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करने वाली है और 9 विधानसभा और 9 प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है, जिसमें प्रियंका गांधी शिरकत आज करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, फिलहाल की जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। और प्रियंका गांधी का जो दौरा है, मालवा निमाड़ के दौरे पर हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अलग अलग नेता जो हैं अलग अलग बयान दे रहे हैं। सांवेर से तुलसी सिलावट जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रियंका गांधी ने वचन दिया था किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे, वचन पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मालवा निमाड़ में प्रचंड बढ़त बीजेपी को ही मिलेगी। साथ मौजूद है प्रियंका गांधी का आज दौरा इंदौर में है, कुक्षी जाएंगी, लगातार मालवा निमाड़ में वो उनका फोकस नजर आ रहा है। क्या लगता है कि इस दौरे से कितना फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रियंका जी आए, उनका स्वागत है, पर उनमें विचारधारा का अंतर। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वचन दिए थे, जो कि हमारा मध्य प्रदेश 60% कृषि पर आधारित किसानों पर है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार 2018 में 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। वो वचन पूरा किया गया कि कोई पूछेगा ना। हमारी प्रियंका जी से युवाओं की बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, हमारी बेटियों को 21 से बढ़ा के 51 कर दिए क्या, स्व-सहायता समूह का लोन माफ कर दिया क्या, सारे प्रश्न उनसे हम पूछेंगे। मालवा निमाड़ की 66 सीटों में क्या लगता है इस वक्त क्या बीजेपी की स्थिति? बम्पर भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। तो हमारे साथ तुलसी सिलावट जी और जिनका कहना है कि प्रियंका गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और प्रचार सभा के दौरान एक अलग तस्वीर। इंदौर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ता और पड़ोसी आपस में भिड़ गए, मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी की सभा में प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पहुंचने वाले थे और उनके पहुंचने से पहले ही महासंग्राम छिड़ गया। और इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियों तक से हमला किया।
ये मामला देख मौके पर जो पुलिस मौजूद थी उसने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता ही चला गया। काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को शांत कराकर विवाद को सुलझाया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि महासंग्राम में कैसे कैसे रंग देखने को मिल रहे हैं। पड़ोसी और कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी की सभा में मारपीट हो गई। देखिए कैसे कुर्सियां उठ गई। कैलाश विजयवर्गीय जहां पर सभा करने के लिए आने वाले थे और उसके पहले कितना हंगामा यहां पर मच गया। बीजेपी की सभा में मारपीट हो गई, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और काफी मुश्किल से बीजेपी ने यहां लोगों को समझाया। ये भी बताया गया कि दो पार्टी के समर्थक भी आमने सामने आ गए थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पड़ोसी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन जो भी हुआ हो संग्राम ऐसा कि कुर्सियां चल गई, मारपीट बढ़ती चली गई। और इधर सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रत्याशी भी हैं और उनका वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो कैलाश विजयवर्गीय को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन तो कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हैं, लेकिन इस बार दे रहे हैं सलाह। कैलाश विजयवर्गीय को निपटाने के लिए बीजेपी ने दिया है टिकट, कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि दोस्त के नाते सलाह दे रहा हूं, बीजेपी निपटाना चाहती है। वो कह रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा का टिकट लगातार पार्टी से मांग रहे थे, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए विधानसभा का टिकट दे दिया गया। कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई। मैंने कहा तुझसे बदला लेने के तुझे 1 नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी, तो तू राज्यसभा मांग रहा था भाई। तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है जी। मैंने मेरी राय की फॉर्म मत भरना, मत लड़ चुनाव, तो हार जाएगा। दोस्त को सलाह दे सकता हूँ। और अगली खबर मुरैना से, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तारी वारंट इनके खिलाफ जारी हो चुका है। 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश है। तो आपको ये बताएं कि अजब सिंह कुशवाहा सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। इससे पहले गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन राजीनामा पेश हुआ, कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई, लेकिन राहत ज्यादा लंबी चली नहीं। एक और ऐसा मामला, चेक बाउंस होने का। 48 लाख रुपए चुनाव प्रचार के दौरान लिए थे, वापस करने के दौरान खाते में राशि नहीं थी, चेक बाउंस हुआ और उसे के चलते न्यायालय ने 8 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। चेक बाउंस का ये मामला, जिसे लेकर अजब सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई। और अब खबर सीधी से, जहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं रीति पाठक और केदारनाथ शुक्ल पर कटाक्ष कर रही हैं। केदारनाथ शुक्ल कौन? बीजेपी के विधायक जो कि यहां से दावेदार थे, टिकट कट गया, रीति पाठक को मिल गया। अब कटाक्ष अपनी ही पार्टी के नेता पर रीति पाठक कर रही हैं और कह रही हैं कि केदारनाथ शुक्ल मुझे टिकट मिलने से गांव गांव गली गली रो रहे। उनका रोना बहनों के सामने फेल हो गया। लोगों को नाटक में नहीं आने की सलाह दी। रीति पाठक ने कहा कि रोना गाना लगा रहता है, पार्टी ने सोच समझकर टिकट देने का फैसला किया है। कमीशन नहीं चाहिए। आज कमीशन वाले गली गली रो रहे हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी के नेता पर वो निशाना भी साध रहे हैं। क्यों है तो भाजपा आए, भारतीय जनता पार्टी के काम आए और अपना पंचन की चिंता आए, जो हमारी सरकार कह रही है। ऐसे मनाई के रोवे हमें नहीं आवे का है। चाहे को कत्तवासी भाई के और केखे नाय रोवला, हमारे नाय रोवला। हाँ अरे भाई, हमार दोनों बड़को भाई छोटको भाई हमका इनसे ऐसे भेजिन कि अपने बहनन के संगे बीच में आए थे। एक बहन जब जई विधायक बन के तो काम करी, अब बताई टिकट मिल गया, विधायक बनवाने की तैयारी हो गई इनके। जनता जना। और सिवनी के केवलारी में मंच से बीजेपी उम्मीदवार राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर रजनीश सिंह को मड़ई मेले में नाचने वाला कहा और उस पर माफी भी अब मांग रहे हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि पूर्व विधायक को लेकर टिप्पणी की थी, यदुवंशी समाज को लेकर कोई बात नहीं की, फिर भी समाज के लोगों को अगर आहत महसूस हुआ हो तो मैं समाज से माफी मांगता हूं। आपको क्रम भी बताएं, बीजेपी उम्मीदवार से यदुवंशी समाज की नाराजगी की बात सामने आ रही थी और उसके बाद बीजेपी उम्मीदवार राकेश पाल सिंह ने माफी मांगी है। कि तुम्हारे नाचने से हमारा जीवन सुधरता है क्या? मैंने पूर्व विधायक को नाचने वाला विधायक कहा है, जो कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति है, वो ऐसा करते हैं, मैं देखता हूं, वही मैंने कहा है। और मैंने किसी भी समाज के लिए, यादव समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए, मैंने कभी भी कोई इस तरह की टिप्पणी करने का
काम नहीं किया है। मैं मर्यादित और सुसंस्कृत व्यक्ति हूं। फिर भी यदि किसी को भावनाओं को ऐसा लग रहा है और लोग जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करके इसको उभारने की कोशिश कर रहे और किसी की भावनाएं यदि ऐसी आहत हो रही हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी चाहे। तो ये चुनाव है और चुनाव में अपने आप को बताना और मैं क्या हूं ये बताना भी जरूरी होता है। इसलिए बता रहे नेताजी कि वो मर्यादित और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, वो खुद बता रही है बात। चुनावी सभा में वार पलटवार जारी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर बोला है हमला और कहा कि कई सीटों पर हो रही है बीजेपी की हार। जिस सीट पर हारने की संभावना है वह बीजेपी, बीएसपी और सपा को वोट करने की अपील भी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है। सिंधिया का भी जिक्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस छोड़ी थी। ये तमाम शब्द हैं गोविंद सिंह की तरफ से। तो डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष तीखा हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर। अभियान अब तेज हो चला है क्योंकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कई स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जमीन पर जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं। डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभियान, किस तरह की हवा आप देख पा रहे हैं? आम जनता में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति। हर बार परेशान है, नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाएं महंगाई और अत्याचार से पीड़ित हैं, छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी से परेशान होकर उनका व्यापार ठप हो गया है। 100 तरफा किसान भी महंगा लागत बढ़ने से, मूल्य कम मिलने से परेशान है। 100 तरफा आदमी नाराज है और इस बार आक्रोश 8 करोड़ जनता आक्रोशित है। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तमाम जो दिग्गज उतार दिए मैदान में, तो क्या लगता है कि मुकाबला बहुत टाइट हो गया? सवाल है, उनकी दुकान बंद हो चुकी है, मध्य प्रदेश में खुलने वाली नहीं है, इसलिए परेशान है, बेचैन है। और यहाँ तक कहते हैं अमित शाह जी आए ग्वालियर में, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, नेताओं की, और कहा कि साहब आप बहुजन पार्टी को वोट दिलवाओ, समाजवादी को दिलवाओ, तब कांग्रेस के वोट कटेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। जब उन्होंने खुद मान लिया कि हम जीत नहीं रहे इसलिए उधर वोट दिलवा दो जो कांग्रेस को दे रहे हैं उनकी, तब हम जीत पाएंगे। ये स्थिति जब यहाँ तक आ गई हो तो सिद्ध हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर में थे, वो ये कह रहे थे कि हम विकास के लिए कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब देखा 15 महीने की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारी हो गई और ट्रांसफर उद्योग चलाने लगे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। 35-35 करोड़ रुपए में विधायक बिकवाए, इस तरह की कौन सी नैतिकता की बात करते हैं ज्योतिरादित्य? अपना पहले गले बांध तो देखें। भ्रष्टाचार में आपके साथ जो गए विधायक में भ्रष्टाचार में सरगना थी, अगर लूटा है तो उनने लूटा है। आप तो कहते थे शिवराज सिंह के हाथ किसानों खून से रंगे हैं, कर्जा माफ नहीं कर पाए पूरा, इसलिए हम जा रहे हैं। आप किस मुंह से बात करते हैं सिंधिया जी? कर्जा माफ करा पाए आप? और इसी बीच रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।